ये रैपिड फायर सेगमेंट है। मैं 3 तस्वीरें दिखाऊंगा और हर एक पर आपकी तुरंत प्रतिक्रिया लूंगा। ये रही पहली तस्वीर। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के साथ सबसे बुरा हुआ। क्या आप विस्तार से बताएंगे? ऐसे समझिए, इस समय जब से वो इजरायली राजनीतिक मंच पर आया है, देखिए इजराइल के साथ क्या हुआ है। ठीक है, सभी लोग इजरायली लोगों के स्पार्टन नजरिए के साथ जी रहे थे, आप जानते हैं, जो कि एक छोटे देश के रूप में है, जिसे नेतन्याहू ने वर्णित किया अब्राहमिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी कि ये लोकतंत्र का इकलौता नखलिस्तान है। चारों ओर किसके समुद्र में, आप जानते हैं क्या? ठीक है, यही उसका वर्णन है। अब क्या यही कूटनीति है, या हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि वो हमें कैसे वर्णित करता है? ठीक है, चलिए अगली तस्वीर पर चलते हैं। ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। भगवान का शुक्र है, ये उनका आखिरी कार्यकाल है। आप कह रहे हैं कि उनका आखिरी कार्यकाल है। हाँ। अब आप कह रहे हैं नेतन्याहू, जो इजराइल के लिए सबसे खराब है। ट्रंप फिलहाल तो अच्छा है कि उससे छुटकारा मिला। क्या आप देखते हैं कि उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न शांति संबंधों को मजबूत करने या इजराइल या खाड़ी देशों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ सकारात्मक किया है? देखिए, फिर से आपके लिए, और मैं सहमत हूं क्योंकि आप इजरायली हैं, आप इजराइल के नजरिए से सोचते हैं। हमारे लिए, हम क्षेत्रीय नजरिए से सोचते हैं। ये एक बाधा है जिसे इजरायलियों को पार करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप इस क्षेत्र का हिस्सा है। अगर आप अकेले चलेंगे तो ट्रंप, नेतन्याहू या कोई और मदद नहीं करेगा। ये आपके लिए है कि आप क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर शामिल हों, न कि इजरायली, न सऊदी, न यूएई के आधार पर। पूरा क्षेत्र आपको ये बता रहा है। और हमने 2020 में उन समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे ताकि एक सद्भावनाता इशारा से भी अधिक कुछ बढ़ाया जा सके। अब आप इसका जैसा भी मूल्यांकन करें, हम सराहना करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्य पूर्व के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित करने के मामले में क्या किया है, क्षेत्र के सामूहिक नजरिए से, और सिर्फ इजरायली नहीं। वो बहुत बड़ा कदम था। अब क्या हम भविष्य में मिलके उसमें और जोड़ सकते हैं, यही जरूरी है। ये ट्रंप नहीं है, ये नेतन्याहू नहीं है, ये हम नहीं हैं। मिलकर हमने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है, जब हूथी आप पर मिसाइलें दाग रहे थे। क्या आपको लगता है सिर्फ इजराइल ने मिसाइलें गिराई? आप जानते हैं ऐसा नहीं था। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला, ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आखिरी तस्वीर क्या होने वाली है, क्योंकि आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सेट किया। तो ये रही आखिरी तस्वीर। ये 2020 में व्हाइट हाउस में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर का दृश्य है। उस पल पर गर्व है, बहुत गर्व है। ठीक है, हमें यहीं रुकना होगा। आपके समय और विचारों के लिए धन्यवाद अब्दुल्ला जनायद। मैं आपकी ईमानदारी और हमारे साथ बात करने के लिए समय निकालने की सराहना करता हूँ। हमारे पास इस हफ्ते के लिए बस इतना ही समय है। आप इस हफ्ते का शो यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर, साथ ही सभी पिछले एपिसोड्स भी पा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। खुशी हुई है, जल्दी मिलेंगे।